नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी आपको वो घबराहट महसूस हुई है कि आने वाला पल या आने वाली शाम एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है या पूरी दुनिया ख़त्म कर सकती है? आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक शाम के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पहली डेट की घबराहट। सांस लो अर्जुन, सांस, गहरी लंबी सांस लो। कमरे में टहलते हुए खुद के साथ बड़बड़ाते हुए अर्जुन समझाने की कोशिश कर रहा था अपने दिल को कि आने वाली शाम उतनी डरावनी नहीं है। पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भरी हुई थीं। दीवार पे लगी हुई घड़ी लगातार टिक टिक करके उसे याद दिला रही थी कि वो शाम जिसके बारे में वह सपने देख रहा था और डर भी रहा था, धीरे धीरे करीब आ रही है। अर्जुन आज अपनी पहली डेट पर जा रहा था, वो भी रिया के साथ। वो लड़की जिसने पिछले कुछ महीनों से उसके दिमाग पर पूरा कब्जा करके रखा हुआ था। वे एक दोस्त की पार्टी में मिले थे और तब से रिया की मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी हर बात हर समय अर्जुन के दिमाग में घूमती रहती थी। जब रिया ने उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ कही तो वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन जैसे जैसे डेट का दिन करीब आता गया, उसकी खुशी घबराहट का रूप लेने लगी थी। अगर मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी तो? अगर रिया को लगा कि मैं उतना दिलचस्प नहीं हूं जितना उसने सोचा था तो? इन सब सवालों के बीच में घूमते घूमते आखिर अर्जुन अपनी डेट के एक रात पहले पे पहुंच गया था। उसने अब शहर के सारे इंटरेस्टिंग जगहों को खोजना शुरू कर दिया कि वो अपनी पहली डेट रिया के साथ कहाँ पे बिताना चाहता है। एक शांत कैफे या कोई रोमांटिक रेस्टोरेंट, कहीं ओपन स्पेस या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे वो खाने पीने के अलावा कुछ और एक्टिविटी में हिस्सा भी ले सके। काफ़ी सोच विचार के बाद अर्जुन ने एक छोटा सा कैफ़े चुना जो खाने के लिए तो मशहूर था ही, पर उसका पूरा सजावट ऐसी थी कि एक रोमांटिक सा माहौल पैदा कर दे। ये चुनने के बाद फिर उसकी जद्दोजहद शुरू हो गई अपने कपड़ों को लेकर। वो पहन के क्या जाएगा? अलमारी की सारी शर्टें निकाल के उसने ट्राई कर ली। आखिर में एक वाइट शर्ट और डार्क जीन्स पहनने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने ग्रुप कॉल पर उसका खूब मजाक उड़ाया। भाई सिर्फ डेट है, शादी नहीं है, रोहन बोला। हाँ लेकिन वो खास है, मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता, अर्जुन ने बोला। समीर हंसने लगा। दोस्त चिल कर, बस खुद बन के जाना और ज़्यादा टेंशन मत लेना। अपने दोस्तों की हौसला अफजाई से थोड़ी मदद तो मिली, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए अर्जुन की घबराहट और बढ़ती गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अर्जुन रिया के साथ अपनी पहली डेट पर जाने वाला था। उसकी सुबह थोड़ी डरी सहमी हुई सी हुई। वो क्या करे कुछ समझ नहीं पा रहा था। खुद को व्यस्त करने के लिए उसने बहुत कोशिश की। टीवी देखा, वीडियो गेम खेले, योगा तक ट्राई किया। जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसने गूगल पे सर्च भी किया कि पहली डेट में शांत मन के साथ जाने के लिए कैसे मेडिटेट करना चाहिए, पर वो भी किसी काम ना आया। आखिरकार दोपहर होते होते उसके दिमाग में जितने बुरे विचार हो सकते थे सबने कूदना शुरू कर दिया।
क्या होगा अगर मैंने अपनी सफ़ेद शर्ट पे ही खाना गिरा लिया तो? अगर जो ड्रिंक उसने मुझे बताई थी मैं उसका नाम भूल गया? और अगर बातचीत करते करते लंबा सन्नाटा हो गया और फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आगे क्या बोलना है? कुछ क्या क्या ही करूँगा मैं उस समय? इन सब विचारों के साथ उसने कई बार फ़ोन उठा के डेट कैंसिल करने का सोचा, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता कि अपनी घबराहट को मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगा। जैसे जैसे शाम करीब आने लगी, अर्जुन की घबराहट और बढ़ने लगी। आखिरकार उसने तय किया कि वो शीशे के सामने खड़े होके खुद को प्रोत्साहित करेगा और उसने शीशे के सामने खड़े होके बोलना शुरू किया, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जब वो ये सब बातें अपने आप से कर रहा था तभी उसकी माँ कमरे में झांकते हुए बोली, तो आज है डेट। माँ प्लीज़ अब तुम इसे और बिगाड़ो मत। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। अर्जुन, तुम जितना घबरा रहे हो शायद रिया भी उतना ही घबरा रही हो। ये याद रखोगे और ज़्यादा कोशिश अपने को अच्छा दिखाने की अगर नहीं करोगे तो सब परफेक्ट हो जाएगा। उनके इन शब्दों से अर्जुन को थोड़ा सुकून तो मिला, पर डर अभी पूरी तरह से गया नहीं था। जल्दी से तैयार होके वो निकल पड़ा कैफ़े के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो रिया वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। उसने नीले रंग का बहुत खूबसूरत सा एक ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाल हल्की हल्की हवा से हिल रहे थे। उसको देख के अर्जुन की तो जैसे सांसें ही थम गई हो। हिम्मत करके मुस्कुराते हुए वो टेबल की ओर बढ़ा और खुद को नर्वस न दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, हाय, उम्मीद है मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया। रिया मुस्कुराई और बोली, ना ना बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही अभी पहुंची हूँ। उन्होंने अपने अपने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और बातों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने अपने काम, फिल्मों और अपने आपसी दोस्तों के बारे में बातें की। रिया उसकी बातों पे जब हंसती तो अर्जुन को थोड़ा सा सुकून मिलता, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अगले ही पल बातचीत में एक लंबा सन्नाटा आ गया और अर्जुन की घबराहट पूरे तरह से वापस उसके दिमाग में आ गई। अब क्या बोलूँ मैं? उसके इयररिंग्स के लिए कुछ बोल दूँ या उसकी पसंदीदा किताब के बारे में पूछूं? हर विषय उसे या तो एकदम बोरिंग या बहुत पर्सनल लग रहा था। तभी अचानक से वो बोल पड़ा, तो काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? रिया थोड़ा सकपकाई, फिर बोली, अच्छा चल रहा है, हमेशा की तरह व्यस्त। और फिर एक सन्नाटा। अब अर्जुन के दिमाग में तो जो तूफान मचना शुरू हुआ, तुम पूरी शाम बर्बाद कर रहे हो, तुम पूरी शाम बर्बाद कर रहे हो। रिया ने लेकिन जैसे उसकी घबराहट को भांप लिया हो, वो आगे झुकते हुए धीरे से बोली, अर्जुन, तुम नर्वस फील कर रहे हो क्या? ये सुन के अर्जुन एकदम घबरा गया। क्या? मैं? नहीं नहीं, मैं क्यों नर्वस होऊंगा? रिया हल्का सा हंस पड़ी, क्योंकि सच कहूँ तो मैं नर्वस फील कर रही हूँ। पहली डेट बड़ी डरावनी होती है ना? उसकी इस ईमानदारी वाली बात को सुनकर अर्जुन चौंक गया। तुम भी? बिल्कुल, रिया ने कहा। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें बोरिंग ना लगूं या हद से ज़्यादा बातूनी। अर्जुन उस शाम पहली बार मुस्कुराया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत अमेजिंग हो।
ये सुनकर रिया के गालों पे हल्की सी सुर्खी आ गई और वो हंस पड़ी। धन्यवाद, लेकिन तुम्हें भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पता है ना। ये सुनकर जैसे अर्जुन को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने पूछा, सच में? सर हिलाते हुए रिया ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं यहाँ होती? ये सुनने के बाद अर्जुन की हंसी जैसे और खिल गई हो। उसने अपनी घबराहट को एक तरफ करके रिया के साथ अपने पलों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। उन दोनों ने अपने शौक साझा किए कि कैसे दोनों को ही किताबें, फोटोग्राफी और सनसेट देखने का शौक है। रिया ने अर्जुन को बताया कि वो आइसलैंड जाके नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहती है। अर्जुन ने उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए जब वो अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप्स पे जाता था। शुरुआती घबराहट की जगह अब हंसी ने ले ली थी और कैफ़े का पूरा डेकोर एक अलग ही रोमांस का माहौल क्रिएट कर रहा था। बातें करते करते रिया बोल पड़ी, तुम्हें पता है अर्जुन, तुम्हारे साथ बात करना कितना आसान है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, मैं भी तुम्हारे बारे में ये कह सकता हूँ। खाना फिनिश करके दोनों जब बाहर निकले तो रिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज रात तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या हम थोड़ी देर यहीं पे ऐसे टहल सकते हैं? बिल्कुल, अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों एक शांत सड़क पर टहलने लगे और रात की ठंडी हवा उन्हें और सुकून दे रही थी। पहली बार पूरे दिन में अर्जुन एक शांति सी महसूस कर रहा था अपने अंदर। चलते चलते अचानक रिया बोल पड़ी, धन्यवाद। अर्जुन ने सर उसकी तरफ घुमाते हुए पूछा, किस लिए? आज के लिए। मुझे आज शाम तुम्हारे साथ बिता के बहुत अच्छा लगा, रिया ने कहा। मुस्कुराते हुए अर्जुन बोला, मुझे भी। और सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। ये सुनकर रिया हंस पड़ी, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलते चलते वे एक छोटे से पार्क में जाके रुक गए और पेड़ों की छांव के नीचे एक बेंच पर बैठ गए। वहाँ पे बैठ के रिया से बात करते हुए अर्जुन को लग रहा था कि काश ये रात कभी भी ख़त्म ना हो। आखिर जब घर जाने का समय हुआ तो अर्जुन रिया को उसकी गाड़ी तक छोड़ने गया। गाड़ी में बैठकर रिया ने कहा, मैं घर पहुंच के तुम्हें मैसेज कर दूंगी। अर्जुन बोला, प्लीज़ करना, और शायद हम इस तरह की एक शाम फिर से बिता सकते हैं। रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे खुशी होगी अगर हम ऐसा करेंगे। जब रिया की गाड़ी वहाँ से चली गई तो अर्जुन वहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। वह शाम जो वो परफेक्ट बनाना चाहता था वो असलियत में उससे कहीं बेहतर निकली। और हफ्तों में पहली बार उसने वो जो शुरुआती खुशी महसूस की थी रिया के साथ बाहर जाने की, वो उसे अब फिर से महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वो पूरी शाम को एक बार फिर से अपने दिमाग में जी रहा था। उसकी डर और शंकाएं कितनी बेवकूफ़ी भरी थी। रिया के साथ जो उसका कनेक्शन था उसके आगे अब वो एकदम बचकाना लग रही थी। ये सोचते सोचते अचानक से उसका फ़ोन बजा और रिया का मैसेज आया, मैं घर पहुंच गई और आज शाम के लिए धन्यवाद। अर्जुन फिर से मुस्कुरा दिया। उसको अब ये विश्वास था कि आज की शाम एक खूबसूरत मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने की शाम थी।
आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने अगर कभी इस तरह की घबराहट महसूस की है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।